अध्याय 15। बेशक प्रोफेसर के प्रति असंतोष व्यक्त करना आसान नहीं था, भले ही वह ली हनवोल न हो। प्रत्येक सेमेस्टर प्रत्येक छात्र को एक अंतिम परिणाम सौंपा गया था, क्योंकि प्रोफेसरों के पास अपने विवेक पर स्कोर आवंटित करने या कम करने का अधिकार था। यदि एक छात्र एक निश्चित संख्या से अधिक अंक खो देता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है। अगर उसे स्टेला से निकाल दिया जाए तो किसी को भी शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा। अगर कोई किसी प्रतिष्ठित परिवार का बेटा भी हो तो भी शिकायत करने का कोई मतलब नहीं होगा। ईजेल ने इन बिंदुओं का उपयोग हॉर्न बी येउन को रसातल में ले जाने के लिए किया। एक बार छात्रों पर नजर डालने के बाद ली हनवोल ने जल्दी से अपना मुंह खोला। फिर मैं आपको अब से प्रशिक्षण का एक संक्षिप्त विवरण दूंगा। दरअसल एडना प्रशिक्षण की बारीकियों से परिचित थी। वास्तविक कालकोठरियों में होने वाली विभिन्न विसंगतियों, जालों और राक्षसों को छात्रों के समक्ष चुनौतियों को उजागर करने के लिए मूर्त रूप दिया गया। एक लेवल 1 राक्षस को मारने के लिए 4 अंक, एक लेवल 2 राक्षस को मारने के लिए 8 अंक, और यदि कोई पॉइंट स्टिक प्राप्त करता है तो उसे 20 अंक मिलते हैं। सबसे अधिक अंकों के साथ पहले से 5वें स्थान तक पहुंचने वाले छात्रों को छोटे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और 0 अंक हासिल करने वाले या असफल होने वाले छात्रों से अंक काट लिए जाएंगे। एक छोटा सा इनाम। छात्रों की आंखें चमक उठी। स्टेला अकादमी हमेशा छात्रों को पुरस्कृत करती थी और उनमें से अधिकांश बहुत अच्छे जादुई उपकरण थे। यदि आप बाहर निकलने से डरते हैं या आप अकेले काम करने के बारे में आश्वस्त नहीं हैं, तो आप एक टीम बना सकते हैं। हालांकि सुनिश्चित करें कि आप इस तथ्य से अवगत हैं कि जब आप एक टीम बनाएंगे तो अंक विभाजित हो जाएंगे। जैसे ही वे शब्द समाप्त हुए, ली हनवोल सहित प्रशिक्षकों की उपस्थिति धुंधली हो गई। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। ग्रर, क्या चल रहा है? मंजिल ऊपर उठने लगी। एडना ने इस घटना को तुरंत समझ लिया। जैक और बीनस्टॉक। टेक्स्ट नोट: एक अंग्रेजी परिकथा जिसमें एक गरीब देश का लड़का मुट्ठी भर जादुई फलियों के लिए परिवार की गाय का सौदा करता है, जो बादलों तक पहुंचने वाले विशाल ऊंचे बीनस्टॉक में बदल जाती है। कालकोठरी एक विशाल सेम के पेड़ के समान दिखती थी। फर्श, जो बादलों तक पहुंचने के लिए काफी ऊंचा था, ने एक सेम के पेड़ का रूप ले लिया और हरी भरी शाखाएं और पत्तियां हर जगह फैल गईं। हालांकि दलदल और नदियां, मिट्टी के फर्श और चट्टानें आदि सभी स्थलाकृति में बने रहे, जिससे पहली नज़र में ये सामान्य भूमि जैसा दिखता है। बीनस्टॉक फील्ड एक खुला इलाका नहीं था, बल्कि ऊपर और नीचे एक विस्तृत स्थलाकृति थी, जिससे यह उन छात्रों के लिए थोड़ा अधिक फायदेमंद था जिन्होंने वाइड रेंज जादू वाले लोगों की तुलना में लंबी दूरी के साथ शूटिंग जादू सीखा था। लेकिन ऐसा उपद्रव निरर्थक था। किसी को हमेशा लाभप्रद भूभाग नहीं मिल पाता, इसलिए उन कमियों को स्वयं ही दूर करना पड़ता है। जब बीन का पेड़ अंततः बढ़ना बंद हो गया तो ली हनवोल की आवाज़ हवा में गूंज उठी। आपकी जानकारी के लिए, यदि आप किसी अन्य छात्र को हरा देते हैं तो आपको उसके कब्जे में सभी अंक मिल जाते हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। कई कारणों से उस कालकोठरी प्रशिक्षण के लिए एक टीम बनाना बेहतर था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि आप अकेले जाएं और उन छात्रों से मिले जिन्होंने टीम बनाई है। इसलिए अधिकांश छात्र तुरंत पास के छात्रों के साथ टीम बना लेंगे। एडना एक पुजारी प्रकार की जादूगरनी थी, जिससे उसके लिए अकेले जाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन चूंकि उसके पास मौजूद जादुई कौशल इतने विविध थे, इसलिए कालकोठरी में ये प्रशिक्षण कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। एडना को रास्ते में किसी भी राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। चूंकि राक्षसों को मूल रूप से एक ब्रह्म जादू के रूप में लागू किया गया था, उनकी बुद्धि वास्तविक स्तर से बहुत कम थी, इसलिए वे केवल कुछ कार्य ही कर सकते थे। उड़ने वाले राक्षसों को प्रकाश गोले से मार गिराया जा सकता था और भूमि पर राक्षसों को प्राकृतिक जादू से आसानी से हराया जा सकता था। चूंकि एडना जाल और विनाश, रक्षा और उपचार में अच्छी थी, इसलिए यह प्रशिक्षण सत्र उसके लिए बहुत कठिन नहीं था। मिडिल स्कूल के बाद से उसे वास्तविक टूर गाइड को सुनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वाह, मैं बहुत थक गया हूँ। लगभग 1 घंटे के बाद उसका स्कोर 18 अंक था,
इस तथ्य के कारण कि उसने कई छोटे और मध्यम आकार के राक्षसों को मार डाला था। हालांकि स्को का ये स्तर केवल एक पॉइंट स्टिक से हासिल किया जा सकता है। इसकी तलाश में घूमना बहुत खतरनाक था, लेकिन अगर आपको गलती से कोई मिल जाए तो इसे तुरंत ले लें। वाह वाह! दूर से एक चीख आई। यह एक सामान्य घटना थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल में कक्षा एक कितनी संभ्रांत थी, अप्रत्याशित नुकसान का जवाब देना अक्सर असंभव था क्योंकि यह वास्तविक लड़ाई में उनका पहला मौका था। जमीन अचानक धंस जाएगी, लकड़ी के कोड़े आपकी ओर उड़ेंगे, बिजली गिर सकती है और सभी दिशाओं से तीर नाचते हुए आएंगे, आदि। वे पुराने और पुराने जमाने के जाल थे जो नए स्तर के लिए तैयार किए गए थे। अधिकांश जालों ने एडना के लिए थोड़ा खतरा उत्पन्न किया। उसके पास काफी बुद्धि थी, इसलिए समय समय पर प्रकाश का पर्दा फैलाना उसके लिए पर्याप्त था। कुआं, उसने अपनी इंद्रियों से कुछ महसूस किया और धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई राक्षस है, लेकिन वह तो इंसान निकला। कोई छात्र इस स्तर पर अपनी उपस्थिति छिपा सकता है। ये काफी अजीब बात थी, लेकिन वह एक चमत्कार भी छिपा रही थी। उसके प्रकृति के प्रिय गुण, प्रकृति के बच्चे के लिए धन्यवाद। इन जंगलों में उसकी गतिविधि चुस्त थी और उसकी उपस्थिति को छिपाना आसान था। इसलिए यदि प्रतिद्वंद्वी अकेला होता तो उसे आश्चर्यचकित करना और उसे अंक चुराना आसान होता। जैसे ही एडना हरी भरी शाखाओं के बीच से धीरे धीरे पास आए, किसी की छाया सामने आई। काले बाल और काली आंखों वाला एक लड़का। बेक्यू सियोल, वह यहाँ क्यों है? उसने एक हाथ अपनी जेब में डाला और दूसरे हाथ से अपने कंधे को थपथपाया। दूसरी ओर उसके हाथ में छड़ी परिचित थी, पॉइंट स्टिक। उसे यह पहले ही मिल चुका है। 20 नंबर स्पष्ट रूप से उसके सिर के ऊपर तैर रहा था, जो एडना के स्कोर से थोड़ा अधिक था, जिस पर उसने 1 घंटे तक कड़ी मेहनत की थी। वह अभी भी इत्मीनान से चल रहा था, कुछ ढूंढ रहा था, जैसे कि उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया हो। ठीक ठाक है, मुझे उसका परीक्षण करना होगा। आखिर वह क्या है? वह किस प्रकार के जादुई कौशल का उपयोग करता है? मुझे एक साधारण सुराग भी प्राप्त करना है। इसके अलावा, अगर मैं पॉइंट स्टिक को हटा सकता हूँ, तो यह एक पत्थर से 2 शिकार करने जैसा होगा। सक्रिय करें। एडना के कर्मचारियों के अंत में एक पीले रंग का जादुई चक्र चमक रहा था। ये स्वर्ग के स्वर्गदूतों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक हल्के प्रकार का जादुई कौशल था। वह जादुई कौशल का बहुत आक्रामक ढंग से प्रयोग करती थी। हल्की गोली। क्लास 2 की हल्की गोली चलाई गई। दूरी लगभग 15 मीटर थी। यह एक ऐसी दूरी थी जहां वह रक्षात्मक तकनीक का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि वह बहुत भारी क्षति उठाएगा और समाप्त हो जाएगा। इस बीच, जैसे ही जादू हुआ, बेक्यू सियोल ने एडना की ओर देखने के लिए अचानक अपना सिर घुमाया। कैसे? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी आकृति मृगतृष्णा की तरह गायब हो गई। लाइट बुलेट एक दयनीय पेड़ से टकराकर गायब हो गई, जबकि एडना अपने चेहरे पर भूतिया भाव लिए हुए फर्श पर गिर पड़ी। बेक्यू सियोल की उपस्थिति का एक निशान भी नहीं बचा। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि आक्रामक जादू जैसा कुछ मेरी ओर बढ़ रहा है, मैंने फ्लैश सक्रिय किया और एक पेड़ के शीर्ष पर टेलीपोर्ट कर दिया। तुम। एक हल्की गोली जैसी कोई चीज मेरे बालों को छेड़ते हुए मेरे पास से गुजरी और पास के एक पेड़ से टकराकर गायब हो गई। मैंने एडना की ओर देखा जो ठंडे पसीने से लथपथ फर्श पर लेटी हुई थी। क्या तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई कारण है? मनसंचय मंदता का स्तर हाल ही में बढ़ गया था और अब यह 18 मीटर दूर से मन के उतार चढ़ाव का पता लगा सकता है, इसलिए मैंने ये सोचकर ठंडा पसीना पोंछ लिया कि मैं लगभग मुसीबत में पड़ गया हूँ। जबकि जादूगरों ने अपने शरीर को रक्षात्मक जादू की पतली परतों से मंत्रमुग्ध कर दिया था, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा, हल्की गोली डरावनी है। क्या ये छात्र स्तर पर किसी के लिए बहुत अधिक नहीं था? जादू समाज में एक 17 वर्षीय जादूगर को प्रतिभाशाली कहा जाता था, भले ही वह केवल कक्षा 2 के जादू कौशल का उपयोग करता हो। लेकिन स्टेला में ये कुछ भी सामान्य नहीं था। प्रथम वर्ष के छात्र पहले से ही कक्षा 2 के जादू कौशल का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर रहे थे
और जो छात्र उत्कृष्ट थे, जैसे कि एडना, वे कक्षा 3 के जादू कौशल से निपट रहे थे। प्रकाश विशेषता जादू से निपटना सबसे अच्छा नहीं था, जो त्वरित था और एक डरावनी आक्रामक शक्ति का वादा करता था। यह उपचार में भी अच्छा था। लेकिन अब मेरे पास 2 फ्लैश बचे हैं, इसलिए अगर मैं इलाके का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता हूं, तो मैं कुछ हद तक उससे निपटने में सक्षम हो जाऊंगा। चमक वर्ग 1, अधिकतम सीमा 12 मीटर, आरोपों की अधिकतम संख्या 2, कूल डाउन 3 सेकंड। सुबह सुबह प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप फ्लैश की संख्या बढ़कर 2 हो गई। अब स्वतंत्र रूप से घूमना संभव था, फिर भी उससे लड़ना कठिन है। मुख्य किरदार से निपटना पागलपन था, इसलिए मैं जल्दी से चला गया। मेरा लक्ष्य शीर्ष 5 में रहना था। नहीं, मैं बिल्कुल 5वें स्थान का लक्ष्य बना रहा था। जैसा कि मुझे याद है, 5वें स्थान का पुरस्कार एडलिक रूट था। जब इसका सेवन किया जाता है, तो इससे सहनशक्ति और मांसपेशियों की ताकत एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाती है, और हालांकि यह उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब युवा छात्र पढ़ते थे तो इसे ऊर्जा की पूर्ति के लिए एक उत्पाद के रूप में जोड़ा जाता था। जेरेमी पहले स्थान पर रहे, उसके बाद हेवोन रयान दूसरे स्थान पर और होंग बी येओन तीसरे स्थान पर रहे। म्यूसोंग चौथे स्थान पर था, लेकिन एक हिस्सा ऐसा था जहां एडना उससे ये स्थान छीन लेगी। वैसे भी चौथे स्थान किसको इतने जबरदस्त थे कि मुझे इसकी परवाह नहीं थी। 5वें स्थान के लिए कट ऑफ लगभग 70 अंक थी। मुझे केवल 3 और पॉइंट स्टिक चाहिए। हालांकि मैंने कितनी भी कोशिश की, मुझे याद नहीं आया कि पॉइंट स्टिक कहाँ थी। मुझे बस फ्लैश की त्वरित गतिशीलता पर विश्वास करने और खोज जारी रखने की आवश्यकता है। ओह, क्या यह एक और मृत अंत है? मैंने गलत रास्ता अपना लिया। ये बहुत भ्रमित करने वाला था क्योंकि पहले स्थान पर भूभाग बदलता रहता था। मेरे पास पीछे मुड़ने और दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सामने की घास हट गई और लगभग 5 लड़के प्रकट हो गए। ओह, ये कौन है? क्या वह कक्षा एस से बेक्यू सियोल नहीं है? जब मैंने नेम टैग चेक किया तो वह रेडेन नाम का लड़का था। वे लोग इन दिनों स्कूल में काफी प्रसिद्ध थे। वह यूसलेक गुट का था, जिसे मैंने पहले जेरेमी के कमीने के रूप में पहचाना था। तो वे दूसरे गुट के एक गुट के सदस्य द्वारा बनाए गए गुट के सदस्य थे। उसके बगल में वे लड़के खड़े थे जिनके बारे में मुझे लगता था कि वे यूसलेक गुट के हैं, और मैं ईमानदारी से प्रभावित हुआ था, क्योंकि रेडेन ने अपने बाएं हाथ में 3 पॉइंट स्टिक पकड़ रखी थी। उन्होंने बहुत कुछ एकत्र कर लिया है। रेडेन गिरोह करीब आया और कृपालु हो गया। क्या आप बेक्यू सियोल हैं? वह जो बिल्कुल भी जादू का उपयोग नहीं कर सकता और कक्षा एस में पहुंच गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपने 3 अजीब प्रश्नों का सही उत्तर दिया और कक्षा एस में प्रवेश किया। स्टेला भी हाल ही में किसी को प्रवेश दे रही है। मैंने सुना है कि इस बार आप एक उच्च मध्यवर्ती ग्रेड की छड़ी से गूंज उठे। आप इसे मुझे क्यों नहीं दिखाते? एक ऐसे जादूगर के लिए जो जादू का उपयोग भी नहीं कर सकता, ये बहुत काम का नहीं होगा। ये बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं था, लेकिन वे आपस में हंस रहे थे। वे आपके हाई स्कूल बदमाशों का विशिष्ट समूह थे। काफी समय बाद ऐसा कुछ देखना अलग लग रहा है। जब मैं स्कूल में था, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। तुम बोलते क्यों नहीं? ठीक है, मुझे अपनी पॉइंट स्टिक दे दो। मैं नहीं चाहता। जब मैंने चुपचाप अपनी पॉइंट स्टिक अपने पीछे छिपा ली तो रेडेन व्यर्थ हंसा। तुम इतने आश्वस्त क्यों हो? हाँ, आपने रक्षात्मक सूट नहीं पहना है ना? एक रक्षात्मक सूट एक उपस्थान में प्रशिक्षण के दौरान दिया जाने वाला सूट था। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके पास अपना सुरक्षा कवच था, और यदि इसे एक निश्चित स्तर से अधिक क्षति होती, तो मालिक को मैदान से बाहर निकाल दिया जाता था। दूसरे शब्दों में, आप बाहर हैं। लेकिन ये केवल मृत्यु को रोकता है, ये दर्द को कम नहीं करता है। मेरा मतलब है, असली चीज का स्वाद चखें। हे, आप शायद इतने दर्द में होंगे कि आप मरना चाहेंगे। मैंने कुछ देर तक अनुमान लगाया। प्रथम श्रेणी का फ्लैश निम्न रैंकिंग वाले छात्रों के एक समूह के खिलाफ प्रभावी होना चाहिए,
लेकिन एक अच्छा मौका था कि यह रेडेन जैसे प्रतिष्ठित परिवार के प्रतिभाशाली जादूगर के खिलाफ काम नहीं करेगा। मुझे यकीन नहीं था कि अगर कम से कम 3 फ्लैश होते तो क्या ये संभव होता। हालांकि परिवर्तनशील चीजें थीं। उसके हाथ में पॉइंट स्टिक थी और पॉइंट था कि यह जगह कालकोठरी है। चलो, ऐसा ही होना चाहिए। जब मैंने गुप्त रूप से पॉइंट स्टिक को फिर से बढ़ाया, तो रेडेन ने अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ संपर्क किया। उन्होंने इसे समर्पण के संकेत के रूप में लिया, और उस क्षण चमक, मेरा छायाचित्र धुंध की तरह गायब हो गया। उन 0.1 सेकंड में केवल लहंगे के फड़फड़ाने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। कहानी खत्म, अलविदा।